श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुदेव की जो कथा चल रही है, आज उन्होंने कुछ खास 3 नए उपाय बताए हैं जो आपके जीवन में दुख बीमारी को दूर करके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले होंगे। हालांकि गुरुदेव के कई पत्र आए आज कथा के दौरान, कई जो है उन्होंने विशेष जानकारी दी, परंतु 3 ऐसे खास उपाय हैं जो आप सभी के बहुत काम के रहेंगे रोज की दिनचर्या में। तो देर न करते हुए ध्यान से सुनिए। जब आप मंदिर जाते हैं ना, आपने देखा होगा आपके माचिस की डिबिया छूट जाती है या कलश छूट जाता है। वहां पर कई बार कोई उपयोग करने के लिए हम कोई सामान ले जाते हैं, कटोरी इत्यादि, या मंदिर में महिलाएं पूजा कर रही होती हैं तो आपने देखा होगा कोई महिला आपसे मांगती है कि दीदी थोड़ा सा चावल दे दीजिए, या दीदी थोड़ा सा मौली भूल के आई हूँ वह दे दीजिए। तो आपको जो है खुश होकर मंदिर में माचिस छोड़ आनी चाहिए, या किसी महिला को जो है तुरंत दे देना चाहिए, या ऐसा ना करें कि कभी कोई चीज मंदिर में छूट जाए तो उसे दोबारा लेने जा रहे हैं, या ऐसा मन में भाव ना लाए कि मेरी मंदिर में चीज छूट गई है, मुझे नुकसान हो गया है। परंतु यह आपके लिए सत्कर्म के बराबर है, आपके में यह पुण्य के रूप में जुड़ जाएगा। क्योंकि अगर वह महिला आपके हाथ से आपसे लेकर कोई चीज चढ़ा रही है, या मंदिर में आपका कोई जल कलश छूट रहा है, या मंदिर में आपकी माचिस छूट रही है, जो भी व्यक्ति उसका प्रयोग करेगा, उससे जल चढ़ाएगा, या मंदिर में वह बाल्टी या कोई भी कलश अगर मंदिर के काम आ रहा है, या कोई भी वस्तु मंदिर में काम आ रही है, अर्थात बेलपत्री चढ़ाकर किसी अन्य व्यक्ति वह काम में ले रहे हैं, तो उसका पुण्य आपके खाते में जुड़ेगा। तो आज से बहुत खुश हो जाइए कि कोई चीज अगर मंदिर में आपसे छूट रही है तो उसका जो यूज होगा वह पुण्य आपको मिलेगा। आज गुरुदेव की कथा में यह विशेष जानकारी मुझे अद्भुत लगी। मेरी भी कई बार मैं प्रयोग करने कोई उपाय करने जाती हूँ, कई चीजें छूट जाती हैं तो मन में आता है अरे वो कहाँ रह गई चीज, घर में ढूंढती हूँ परंतु मिलती नहीं है, और वह मंदिर में ही छूट जाती है। अक्सर माचिस तो रोज के रोज ही छूट जाती है, दिया बत्ती करने जाते हैं सुबह शाम। तो मन में आज यह सुन के बड़ी खुशी हुई जब गुरुदेव ने यह जानकारी दी कि उसका पुण्य भी हमारे खाते में ही जुड़ेगा, क्योंकि मंदिर में छूटती है तो उसका उपयोग हो ही जाता है। तो यह पहला आज विशेष उपाय था गुरुदेव का। दूसरा, गुरुदेव कहते हैं अगर जीवन में कहीं ना कहीं आपको कुष्ठ रोग हो गया है, अर्थात एक महिला का पत्र आया था कि उनके पति को सोराइसिस हो गया है, सोराइसिस एक बार हो जाता है तो कहते हैं ठीक नहीं होता। तो गुरुदेव कहते हैं कि आपके भी अगर स्किन से रिलेटिव कोई भी समस्या हो गई है, कोई भी दिक्कत हो गई है, तो गुरुदेव ने आज खास उपाय बताया है कि वहां पर जो गुरुदेव से वह महिला कहती हैं कि उन्होंने जो बेलपत्री चढ़ी हुई थी उसे रोज घर लाकर उसे आचमन किया पानी के साथ, अर्थात पानी भी पिया महादेव पर। उनके पति को यह रोग हो गया था, वह ऐसा बता रही थी कि उनके पति को यह रोग हो गया था, और वह महिला जो है उन्हें रोज मंदिर से लाया हुआ बेलपत्र चबा चबा कर खाने को देती थी। और उन महिला ने यह कार्य किया कि जो जल समर्पित होता था अपने पति को इस बेलपत्री के साथ आचमन कराने को देती थी, अर्थात पिलाती थी। इससे जो है उनका जो सोराइसिस होता है ना, जिसमें खुजली होती है बहुत तेज, जिसके में बहुत लाखों रुपए जो है खर्च होते हैं, वह करना उन्होंने शुरू किया। उनके पति का सोराइसिस जो है पूर्ण रूप से खत्म हो गया। वह महिला कहती है कि अगर आज मैं इस पंडाल में आई हूँ तो आपका धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। अगर आपके भी रिलेटिव कोई परिवार में कोई सदस्य हो जिनके सफेद दाग हो गए हो, सोराइसिस की परेशानी हो, चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हो, या जो है उनकी जो है झाइयाँ हो गई हो, उस पर भी यह प्रभावी कार्य करेगा, क्योंकि स्किन से रिलेटेड है, इस मतलब त्वचा से संबंधित यह उपाय है जो अपने आप में अद्भुत है। तो यह दूसरा उपाय है, तो रोज इसे शुरू कर दीजिए। कोई इसमें खर्चा नहीं है, कोई विशेष अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। रोज मंदिर जाते ही हैं तो रोज ही क्यों ना यह उपाय कर लिया जाए। तो यह दूसरा उपाय था। तीसरा उपाय है, गुरुदेव कहते हैं बेलपत्री का चूर्ण। बेलपत्री अगर आप मंदिर के आसपास रहते हैं, वहां बेलपत्री जो है चढ़ाने के बाद फेंक दी जाती है, तो आप यह पुण्य अपने खाते में जोड़ सकते हैं, यह पुण्य कमा सकते हैं कि उस बेलपत्री को धोकर सुखाकर प्रसाद के रूप में सभी व्यक्तियों को उस बेलपत्री के चूर्ण को बांटना शुरू कर दीजिए। आपके रोग और आपके परिवार के सभी रोग स्वयं कट जाएंगे, क्योंकि आप औषधि का दान कर रहे हो। यह उपाय तो मेरे दिल को छू गया, जो गुरुदेव ने अपने आप में अद्भुत उपाय आज बताया। तो आप सभी के आसपास भी मंदिर है तो इस पुण्य को आज से शुरू कर दीजिए। बेलपत्री मंदिर में चढ़ती है तो आप उन्हें पंडित जी से ज्यादा मात्रा में लेकर आइए, धोकर सुखा दीजिए, और छोटी छोटी सी पुड़िया बनाकर प्रत्येक सदस्य जो आसपास गरीब हैं या जो बीमार हैं, जो किसी हॉस्पिटल के बाहर, इन्हें बंटवाकर पुण्य सुख की आप प्राप्ति कर सकते हैं। इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म के कर्म भी आपके निरंतर सुधरते जाएंगे। तो यह तीसरा उपाय भी अपने आप में अद्भुत था।
एक महिला पत्र लेकर आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जब हॉस्पिटल में वह नर्सिंग कर्मचारी थी कि हॉस्पिटल में जब होता है कि बच्चे पैदा होते हैं, कई कोशिशों के बाद वह रोते नहीं हैं, हम सब कुछ हार जाते हैं कि क्यों नहीं रो यह बच्चा, तो हम क्या करते हैं कि आपके कहे अनुसार उसके कान में स्वधा 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 3 बार बोलना शुरू कर देते हैं, अर्थात लगातार स्वधा स्वधा बोलते चले जाते हैं। तो यह प्रयोग कई बार सफल हुआ है कि बच्चे जो है हम आस छोड़ देते हैं परंतु बच्चे जो है सही हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें प्राणवायु दोबारा से उत्पन्न हो जाती है इस महामंत्र से। तो अगर आपके ही घर पर बच्चे हमेशा किसी न किसी तरह से प्रभावित रहते हैं, दुख बीमारी से कोई भी उनको बार बार दिक्कत होती है, चिड़चिड़ होती है, तो इसका प्रयोग अपने आप में अद्भुत होगा। मैंने तो सोचा है कि क्यों ना मैं भी इस प्रयोग को करूं। स्वधा 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 जो है पितरों से जुड़ा हुआ है, एक अपने आप में चमत्कारी मंत्र है, इसका प्रभाव जो है खाली नहीं जाएगा। क्यों ना इसको भी सरलतम तरीके से अपने जीवन में उतार लिया जाए। इस तरह से सरल जानकारी थी जो मैंने जितनी कथा सुन पाई उसका अंश है जो आप सभी तक पहुंचाने का मैंने आज प्रयास किया। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। कोई कमेंट्स हो, कोई सवाल हो, पूछ लीजिएगा। महादेव घर परिवार पर आपकी कृपा करे ऐसी प्रार्थना करती हूँ। हर हर महादेव।